जिसकी सभी को उम्मीद थी आखिरकार वो ही हुआ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को बड़ा उलटफेर हुआ। कार्यकाल समाप्त होते ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने ममता सरकार को बर्खास्त कर दिया है। राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है, यानी अब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी ने चुनाव में हार के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने ये फैसला लिया। खास बात यह है कि इस्तीफे को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच ये फैसला सीधे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिससे बंगाल में 15 साल पुराना सत्ता का अध्याय अचानक खत्म हो गया। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)B के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इस नोटिफिकेशन पर बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के भी हस्ताक्षर है। राज्यपाल का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब ममता बनर्जी चुनाव में मिली करारी हार को मानने को तैयार नहीं थी और इस्तीफा देने से इनकार कर चुकी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के आगे ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। विधानसभा भंग होते ही उनका मुख्यमंत्री पद अपने आप खत्म हो गया। अब जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती, तब तक राज्य का प्रशासन राजभवन की देखरेख में रहेगा। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने मंगलवार 6 मई को स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने चुनाव परिणाम को जनादेश नहीं बल्कि साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के पक्ष में काम किया। ममता ने कहा कि उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। हमारी हार जनता के फैसले से नहीं हुई, बल्कि एक साजिश के तहत हुई है। लगभग 100 सीट पर जनादेश को लूट लिया गया। मतगणना को जानबूझकर धीमा किया गया ताकि हमारी पार्टी का मनोबल गिरे। ममता ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की असली लड़ाई भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ थी। ममता बनर्जी अब सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने और विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने एकजुटता दिखाई है। अब कुर्सी से वो मुक्त है और एक आजाद पंछी है और अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। राज्यपाल के आदेश के मुताबिक विधानसभा का 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मौजूदा विधानसभा 2021 से 2026 तक अस्तित्व में रही। पुरानी विधानसभा को भंग किए जाने के बाद मंत्रिमंडल बर्खास्त करना संवैधानिक रूप से जरूरी हो गया था। इस फैसले से ममता बनर्जी को औपचारिक इस्तीफा देने की जरूरत भी समाप्त हो गई है। भाजपा ने इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है और राज्य में अपनी पहली सरकार बनाने जा रही है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो सकता है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह शुक्रवार को नई सरकार का खाका खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।